और इन्हें शायद ये बात पता नहीं है कि सरकार गौहर शाही से जुड़ने के बाद यहाँ सरकार का बंदा पल पल बदल रहा है। सरकार गौहर शाही के नजर करम से, सरकार गौहर शाही के वो नजरे इल्तिफाक, नजरे कीमिया से बंदे के अंदर नूर आ रहा है और बंदा पल पल बदल रहा है। मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा। वो था सरकार गौहर शाही का ही मानने वाला, सरकार गौहर शाही का ही गुलाम था। उसने हमें मैसेज के दौरान रिकॉर्डिंग में बोला कि भाई, आप अपनी खुद की वीडियो बनाते हैं, जबकि आप सरकार गौहर शाही से जुड़े हुए हैं। सरकार गौहर शाही के मिशन में हाथ बटाना चाहिए। आपको सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की वीडियो प्रचार करनी चाहिए, लोगों तक पहुंचानी चाहिए, भेजनी चाहिए। उसने कहा कि सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की वीडियो का प्रचार आप क्यों नहीं करते हैं? सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की वो तालीमात क्यों नहीं लोगों में पेश करते हैं? आप खुद अपनी वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो मैंने उससे कहा कि भाई, मेरी वीडियो को गौर से देखो। क्या वो वीडियो मेरी वीडियो लगती है? लगती है कि वो मेरी वीडियो है? उस वीडियो में मैंने कहीं भी अपने बारे में कुछ कहा? जितनी भी मेरी वीडियो यूट्यूब पर है, क्या उन वीडियो में मैंने अपने बारे में कुछ कहा या कुछ इधर उधर की बातें की? जितनी भी मेरी वीडियो है, उन सारी वीडियो में सरकार गौहर शाही, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही और सरकार गौहर शाही की तालीमात, तसव्वुफ तरीक़त की तालीमात, अल्लाह रसूल की बातें, बस यही भरी पड़ी है। मेरी तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि आप अपनी वीडियो बना रहे हो? मैं अपना कहाँ कुछ बना रहा हूँ। अगर मैं अपनी वीडियो बनाता तो कुछ भी अपनी तरफ से उल्टे सीधे बात या कुछ भी अपनी तरफ से वीडियो में गढ़ता, अपनी तरफ से बनाई हुई बातें पेश करता। लेकिन यहाँ पे जो भी वीडियो में मैं पेश कर रहा हूँ, उसमें सरकार गौहर शाही की तालीमात हैं, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की तालीमात है, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के बारे में बताया जा रहा है, सरकार गौहर शाही के बारे में बताया जा रहा है। तो फिर मेरी वीडियो कहाँ रही वो? मैंने उससे यही कहा कि फिर मेरी वीडियो वो कैसे है जो आप फरमा रहे हैं कि मेरी वीडियो? अब आगे उसने कहा कि देखें भाई, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही ने फरमाया है, नदीम जी ने फरमाया है कि सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की वीडियो देखने से बंदे को नूर मिलता है। सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के कलामों में, उनकी जो महफिलें हैं, जो वीडियो हैं, उनमें नूर होती है और जो देखता है दिल से उसे नूर मैसर होती है। बात तो सही है, क्योंकि सैयदी यूनुस अल गौहर शाही वो नुमाइंदाए गौहर शाही हैं। सरकार की जानिब से उन्हें उजिन मिला हुआ है, वो गद्दी पे बैठे हुए हैं। तो उनकी कलामों में, उनकी ज़ुबानों में और उनके जो वीडियोज़ हैं और जो महफिलें हैं जो वो लाइव उनकी चलती है, उनमें तो नूर होता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने उसे कहा बात तो सही है कि नूर मिलता है। तो वो मुझसे कहने लगा कि आप सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की वीडियो देखा करें और लोगों को उनकी वीडियो पेश किया करें, ताकि लोगों को नूर में असर हो। आगे मैंने उससे कहा कि क्या आप जानते हैं कि मैं सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की वीडियोज़, उनकी तालीमात मैं नहीं सुनता, नहीं देखता? क्या सरकार गौहर शाही की तालीमात पे गौर नहीं करता? क्या आप जानते हैं मेरे बारे में? फिर उसने कहा कि देखिए, आप ये सब काम बंद करिए, आप इस तरह वीडियो बनाना बंद करिए। नूर मिलेगा तो सैयदी यूनुस अल गौहर शाही से मिलेगा, उनकी वीडियो देखने से मिलेगा। आपके अंदर नूर नहीं है, आप किसी को नूर नहीं दे सकते हैं, आपके जरिए किसी को नूर नहीं मिल सकता है। उसने कहा कि आपके अंदर नूर नहीं है, आप किसी को नूर नहीं दे सकते हैं, आपके कलामों में नूर नहीं है, आपके अंदर नूर नहीं है, आप किसी को फैज़ नहीं दे सकते हैं। तो भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं किसी को नूर दे रहा हूँ, या मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं किसी को फैज़ दे रहा हूँ? मैं तो ये बात नहीं कह रहा हूँ।
किसी से कि आओ मैं मेरे जरिए तुम्हें नूर मिलेगा, मेरे जरिए तुम्हें फैज मिलेगा। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो वो रास्ते दिखा रहा हूँ लोगों को। उसने मुझसे कहा कि भाई आपके अंदर नूर नहीं है, आप किसी को नूर नहीं अता कर सकते हैं, नूर नहीं दे सकते हैं, आपके कलामों में नूर नहीं है, आप किसी को फैज नहीं दे सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैं किसी को नूर कहाँ अता कर रहा हूँ? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरे कलामों में नूर है? और मैं कहाँ कह रहा हूँ कि किसी को मैं फैज दे रहा हूँ, मैं किसी को फैज दे सकता हूँ? मैं तो रास्ते दिखा रहा हूँ लोगों को, जहाँ से नूर बट रहे हैं, जहाँ से नूर मिल रहे हैं, जहाँ से फैज मिल रहे हैं, वो रास्ते लोगों को दिखा रहा हूँ अपने वीडियो के जरिए, वो रास्ते लोगों को बता रहा हूँ। फिर आगे उसने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, आप ये सब बंद करें, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर नूर लोगों को मिलेगा तो सैयदी जी के बरगाह से मिलेगा, अगर नूर मैसर होगी तो सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के बरगाह से, और क्योंकि सैयदी यूनुस अल गौहर शाही में ही नूर है, उनके कलामों में नूर है। तब मैंने उस बंदे को बोला कि देखो भाई, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के अंदर नूर है, उनके कलामों में नूर है, और उनकी वीडियोज़, उनकी महफिल अटेंड करने से नूर मिलती है, ठीक है। अब मुझे आप ये बता दो कि सरकार गौहर शाही का मकसद लोगों को जिक्र कल्ब देना, लोगों को अल्लाह का राह दिखाना, इल्म तसव्वुफ तरीक़त के राह पे लगाना, दिल की धड़कनों में जिक्र जारी करना, इन सब बातों का क्या मकसद है? सैयदी यूनुस अल गौहर शाही जो तसव्वुफ तरीक़त की जो तालीम लोगों को दे रहे हैं, और लोगों को जो अपनी ओर बुला रहे हैं कि आओ मेरी वीडियो देखो, मेरी कलाम सुनो, मेरी महफिल अटेंड करो, किस लिए बुला रहे हैं? क्या मकसद है? नूर के लिए बुला रहे हैं ना, ताकि मेरी वीडियो सुनो, मेरी तालीम देखो, और उस रास्ते पे जो मैं चलने के लिए बोलूँ उस रास्ते पे चलो, ताकि तुम्हारे अंदर भी नूर बने। सरकार गौहर शाही का जिक्र कल्ब देना, दिल की धड़कनों में अल्लाह का जिक्र जारी करना, इल्म तसव्वुफ तरीक़त की तालीम देना, रूहानियत सिखाना, इस के पीछे की क्या मकसद है, क्या हिकमत है? सरकार के इस मेहनत के पीछे, सरकार गौहर शाही के इस मेहनत के पीछे का क्या मकसद है? वही नूर बनाना, ताकि लोगों के अंदर नूर बने, नूर बने ताकि उसके अंदर की गंदगी, उसके कल्ब के जो जंग हैं वो दूर हो और नूर बने। तो एक तरफ तो आप ये बात फरमा रहे हो कि सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के अंदर नूर है, उनके कलामों में नूर है। बेशक नूर है उनके कलामों में, मैं भी इसको मानता हूँ, और भली भांति इस पर मेरा ईमान है। सरकार गौहर शाही के कलामों में नूर है, उनकी तालीमों में जो वो तालीम, जो रास्ता बताना, उसमें भी नूर है, इस बात को मानता हूँ। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार गौहर शाही के तालीमों का मकसद लोगों को अल्लाह का जिक्र अल्लाह जारी करने का मकसद, और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही का भी मकसद वो एक ही है कि लोगों के अंदर नूर आए, नूर उतरे। सरकार गौहर शाही नूरुल्लाह नूर है, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के अंदर नूर है, तो आप सरकार के गुलामों को नूर से खाली क्यों समझ रहे हैं? फिर आपको सरकार से जुड़ने का, उस रास्ते पे चलने का आपका क्या मकसद? जुड़ने का क्या फ़ायदा जब आपके अंदर सरकार की जानिब से नूर ही नहीं आया? जब आपके अंदर नूर नहीं आया तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरे को भी नूर से खाली समझेंगे। तभी तो आप ये बात बोल रहे हैं कि भाई आपके अंदर नूर नहीं है, आप के कलामों में नूर नहीं है। तभी तो आप ये बात बोल रहे हैं। जब सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के अंदर नूर है और सरकार गौहर शाही नूरुल्लाह नूर है, ये बात मानते हैं लोग, उनकी दरबारों में उनके कलामों को सुनने, सरकार गौहर शाही से जुड़ने, उस रास्ते पे चलने की कोशिश क्यों करते हैं? ताकि मेरे अंदर भी नूर आए, सरकार की जानिब से, सरकार गौहर शाही की जानिब से मेरे अंदर भी नूर आए। और आ रहे हैं, सरकार के गुलामों में, सरकार गौहर शाही के मानने वालों में नूर आ रहे हैं।
اور جس کے اندر سرکار گوھر شاہی کی جانب سے نور آئے گا، سیدی یونس الگوھر شاہی کے تعلیموں سے نور بنے گا، تو اس کو ہدایت قلب بھی حاصل ہوگا، قلب کی ہدایت بھی اسے ملے گی، وہ گمراہی سے بھی خود کو بچائے گا، وہ گمراہی سے بھی بچ جائے گا، پار ہو جائے گا، نور آئے گا تو اس حساب سے سرکار کے ماننے والے جتنے بھی غلام ہیں سبھی کو اندر نور ہے، سب نور بنا رہے ہیں۔ ہاں سیدی یونس الگوھر شاہی کے اندر زیادہ نور ہے۔ الگوھر شاہی اگر نور اللہ نور ہیں، ان کی زبانوں سے، ان کے کلاموں سے نور نکلتا ہے، سیدی یونس الگوھر شاہی کو دیکھنا، انہیں سننا، اس سے تمہیں اگر نور پراپت ہوتا ہے، نور ملتا ہے، اگر ان کے اندر نور ہے، ان کی زبانوں میں، ان کے کلاموں میں نور ہے، تو پھر تمہارے اندر کیا ہے؟ پھر تم کیا ہو؟ پھر تم کیوں جا رہے ہو سیدی یونس الگوھر شاہی کے پاس، ان کی سننے کے لیے، انہیں دیکھنے کے لیے، سرکار گوھر شاہی سے ذکر لینے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسی نور کے خاطر جا رہے ہو نا، کہ تمہارے اندر بھی نور بنے، تمہارے اندر بھی نور آئے، اسی کے لیے جا رہے ہو۔ اور سیدی یونس الگوھر شاہی، سرکار گوھر شاہی کا مقصد بھی یہی ہے، لوگوں کو نور کی طرف لانا، لوگوں کے اندر نور بنانا، اور ہم آپ جا بھی رہے ہیں اسی نور کی خاطر، تاکہ ہمارے اندر بھی نور آئے۔ تو پھر خود کو گیا گزرا کیوں سمجھنا؟ کیوں خود کو نور سے خالی جاننا؟ ہاں ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیدی جی کا جگہ نہیں لے سکتے، سیدی جی کی برابری نہیں کر سکتے، ان کا درجہ بلند ہے، پر خود کو گیا گزرا بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس، ہمارے اندر کچھ بھی نہیں، ہمارے اندر نور نہیں، سرکار نے ہمیں کچھ نہیں عطا کیا، ایسا گمان کرنا، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ سیدی جی اگر ہاتھ پکڑ کر نور کی اور لوگوں کو گامزن کر سکتے ہیں، تو ہم کم سے کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ جو نور بنانے والا راستہ ہے، سرکار گوھر شاہی کی ذات، سیدی یونس الگوھر شاہی کی ذات، وہ راستہ دکھا سکتے ہیں۔ اور سرکار ہمارے اندر اتنا نور رکھے ہیں کہ ہم راستہ دکھائیں اور وہ اسفل ہو جائے، وہ کامیاب نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم آپ بھی اگر راستہ دکھائیں تو لوگوں کو اس راستے پہ، اس ہدایت کے راستے پہ لگا سکتے ہیں، ان کے اندر بھی نور لایا جا سکتا ہے۔ سرکار کا راستہ دکھانا، سیدی یونس الگوھر شاہی کا راستہ دکھانا، یہ ہم آپ بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم آپ اپنے آپ کو گیا گزرا نہ سمجھیں کہ میرے اندر کچھ نہیں ہے، ہمارے اندر نور نہیں ہے، ہمارے کہنے سے، بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایسا گیا گزرا خود کو نہ سمجھیں۔ آپ کو سرکار کی ذات پر ہی فخر کریں، ناز کریں کہ سرکار کی ذات آپ کے لیے کافی ہے۔ اصل میں ان کی غلطیاں کیا ہے، ان کی گمراہیاں جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو جناب ہے نا، آج سے 4 یا 5 سال پہلے مجھ سے رابطہ کیے، مجھ سے کال پر بات کیے، ہم دونوں کی دوستی بڑھی، جان پہچان بنی، اور اس سمے بھی یہ بھی لگ بھگ سرکار سے نئے نئے جڑے تھے، اور مجھے بھی لم سم 1 آدھ 1.5 سال لم سم ہوئے ہوں گے سرکار سے جڑے ہوئے، اور اسی دوران ان سے اور میری جو ہے تعلق بڑھی ہے، بات وچار بنی، اور وہ 4 5 سال پہلے کی گفتگو ان سے جو کال پہ ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے اب کیا مجھ سے رابطہ، اب مجھ سے بات۔ ان کی غلطی، ان کی جو گمراہی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 4 5 سال پہلے جس موڑ پہ تھے، جہاں تھے یہ، آج بھی یہ وہی ہیں، آج بھی یہ وہی ہیں، اور جہاں پہ یہ ہے وہیں پہ اوروں کو بھی سوچ رہے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جب مجھ سے 4 5 سال بعد رابطہ کیا، اب مجھ سے جب انہوں نے بات کیا، تو یہ سوچ بیٹھے کہ جو میں کل تھا
आज भी मैं वही हूँ। ये तो जो कल थे, आज से 5 साल पहले, आज भी वही हैं। इनको जिक्र लिए हुए लगभग 5 साल 6 साल हो गए हैं। तो ये 5 साल पहले जो थे आज भी वही हैं। इनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि इनके किरदारों में और इनकी बातिन में कोई फर्क नहीं पड़ा। उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मतलब जो थे वही आज भी हैं। तो जो थे ये तो ये सोचते हैं कि मैं भी जो कल था, जो इनसे जो बात किया, जो मैं था शुरुआती दौर में, मैं भी आज भी वही मैं हूँ। ये सोचकर इन्होंने इस तरह के अल्फाज, इस तरह की बातें, इस तरह की गुफ्तगू मुझसे कर ली। और इन्हें शायद ये बात पता नहीं है कि सरकार गौहरशाही से जुड़ने के बाद यहाँ सरकार का बंदा पल पल बदल रहा है। सरकार गौरशाही के नजर करम से, सरकार गौरशाही के वो नजरे इल्तिफाक, नजरे कीमिया से बंदे के अंदर नूर आ रहा है और बंदा पल पल बदल रहा है। बंदे में तगय्युर, बदलाव, किरदारों में चेंजिंग पल पल आ रही है। जिसके ऊपर जैसी नजरे गौहर, जैसे नजर सरकार गौहर शाही की पड़ रही है, जिस तरह की नजर पड़ रही है, वैसा उसके अंदर तगय्युर, वैसा बदलाव, उसके किरदारों में चेंजिंग आ रहे हैं और पल पल आ रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी भूल ये है कि ये जो मुझे कल तक समझ रहे थे, जैसा कि मुझसे इन्होंने बात किया, ऐसा और जिस तरह से ताल्लुक जोड़ा था, जो मुझे आज से 5 साल पहले जान रहे थे, पहचान रहे थे, आज भी ये वही हमें समझ रहे हैं। और इन्हें पता नहीं है कि सरकार अपने नजरे कीमिया से पल पल अपने गुलामों को बदल रहे हैं, कर्म फरमा रहे हैं। इस बात का इन्हें खबर नहीं, इस बात का इन्हें इल्म नहीं। मैं फारूक जी से यही कहना चाहूँगा, फारूक जी जो कि सिवान से हैं, अगर आप मेरी बातें सुन रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सरकार गौहर शाही को और उनकी जो अजमत है, जो शान है, जो उनकी तालीमात है, जो उनके जानिब से मिलने वाली फजीलत है, जो नूर है, इसे समझने के लिए आप गहराई से तवज्जो दें। आप गहराई से तवज्जो दें, थोड़ा दुनियादारी से निकले, बाहर आए और सरकार गौहर शाही की जात, उनकी तालीमात पर गहराई से तसव्वुर करें, तवज्जो दें। आप अपने बातनी शऊर का इस्तेमाल करें और बातनी तौर से सरकार गौहरशाही से निस्बत कायम करने की कोशिश करें। लेकिन ये मुमकिन तब होगा जब आप दुनियादारी से बाहर आएंगे, दुनियादारी से थोड़ा निकलेंगे। आप पूरी तरह से दुनियादारी में भी डूबे रहेंगे और सरकार गौहरशाही की तालीमात भी सुनेंगे, सरकार से जुड़े भी रहेंगे, तो एक बात याद रखें कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है। और ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर दुनियादारी भी हो, दुनिया भी बसी हो, और रूहानियत भी आपके अंदर बसी हो, रूहानियत भी आपके अंदर आ जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं हो सकता। किसी भी शय को पाने के लिए किसी एक का त्याग, कुर्बानी देना पड़ता है। चाहे आप 100% आप कुर्बानी दें, या तो कम से कम 50% दें, 25% आप दें, पर देना पड़ता है। अगर 25% दुनियादारी का आप काम करेंगे तो 25% इधर आपकी जो इल्म बातिन है, जो रूहानियत है आपकी,
वो बढ़ जाएगी। 50% अगर दुनियादारी कम करेंगे आप अपने अंदर से, तो 50% आपकी इधर रूहानियत, इल्म बातिन आपकी बढ़ जाएगी। समझे? अगर आप 50% दुनियादारी कम करते हैं तो 50% बढ़ जाएगी। अगर आप सोचेंगे कि दुनियादारी में भी पूरा मुलविस रहूं, दुनिया में भी रहूं, दुनिया भी मुझे चाहिए और रूहानियत भी चाहिए, बातिन का इल्म भी चाहिए, इल्म बातिन भी चाहिए, रूहानियत में तरक्की भी चाहिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है कि दो चीज, अच्छाई भी और बुराई भी, एक म्यान में दो तलवार हो। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ती है, चाहे आप पूरा दें, चाहे 50%, 25% ही दें, पर देना पड़ता है। जो कुर्बानियाँ अब तक आपने दिया नहीं, इस वजह से जो आप कल थे वही आज हैं, और जैसे आप हैं वैसा ही मुझे भी समझ रहे हैं। अब आप मुझे समझ रहे हैं कि कल भी वही था, आज भी वही होगा, और मुझे क्या, आपके नज़र में जो जो आपके रास्ते में बंदा होगा आप उसे भी वही समझेंगे, कि जो आप हैं वही आप उसे भी समझेंगे। तो इसे कहते हैं गलत फहमी, इसे कहते हैं गुमराही। क्योंकि आप सरकार की जाते वाला को नहीं जान रहे, सरकार गौहरशाही की अजमत, उनकी शान को नहीं जान रहे हैं कि सरकार कैसी हस्ती है। सरकार गौहरशाही पल पल बंदे के ऊपर, अपने गुलामों के ऊपर करम फरमा रहे हैं। बस करम बटोरने वाला होना चाहिए, वो करम नवाजिश एक्सेप्ट करने वाला, हासिल करने वाला बंदा होना चाहिए। जो वैसा रहेगा तो सरकार की करम नवाजिश, वो फैज, वो नूर सरकार की उसके ऊपर बरसेगी ही बरसेगी। पर बंदा वैसा होना चाहिए, वो चाहत, वो वो ख्वाहिश जो सरकार की जात से मिल रहा है वो पाने की चाहत होनी चाहिए बंदे के अंदर। और ये बात तो सरकार गौहर शाही ने भी अपनी खिताब में फरमाई है कि खुदा को पाना चाहते हो, अल्लाह से जुड़ना चाहते हो, रूहानियत में तरक्की चाहते हो, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो भूमिका है, सबसे बड़ा जो रोल है, वो तेरी खुद की चाहत होनी चाहिए। तेरी खुद की चाहत होगी तो फिर अल्लाह की जानिब से भी तुझे मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। तेरी चाहत लेकिन इसमें होनी चाहिए। और रही मेरी बात, तो सरकार गौहर शाही से जुड़ने के बाद मेरी सबसे अव्वल तरीन चाहत जो है ना, वो दुनिया नहीं है। दुनिया बाद में, पहली चाहत जो है मेरी, वो सरकार गौहर शाही की जात है, मुर्शिद पाक की जात है। अल्लाह से जुड़ना, अल्लाह को पाने की चाहत है मेरी पहली चाहत।